इलाके अहकाफ में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरम जातुल इमाद, यानी सतूनों वाला शहर जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत थे, कद बादलों को छू लेते थे और उनकी आवाज आसमान को चीर देती थी। वे कहते थे, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पैरों से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी महफिलों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वे समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को हिलाते और अपने आप से कहते, हवा भी हमारे जिस्म की पैरवी करती है, हम ताकतवर हैं। बुजुर्ग लोग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमें कोई नहीं रोक सकता। हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे। वे लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसते हुए कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद के लोग सिर्फ लंबे ही नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते थे कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते थे। और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए थे, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान का खाना पक जाता था। वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, आ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कई मबूद नहीं। वे बोले, तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ऐसा नहीं करेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस आजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते। कभी उनके सरदार कहते, हूद, तेरी बात में काम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ाता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने की तख्तियों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत देखो, तुम्हारी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं। हूद, ये झूठी बातें बंद करो। अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसका मुकाबला करेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान में एक गहरी गूंज सुनाई दी। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर वादी में ऐसे लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग उस आवाज को सुनते और आपस में कहते, यह तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, ऐ लोगो, ये रहमत की पकार नहीं, ये अजाब है जिसे तुम नहीं रोक सकते। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। लोग हंस पड़े, देखो, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है, हम ताकतवर हैं। उन्हें नहीं पता था कि जमीन का आखिरी इशारा था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बाघ जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, यह तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आग की जमीन से वह हंसी, वह फख्र, वह आवाज ही गुम हो गई
जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वह उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक सियाह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ए कौम आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदारों ने हंसते हुए कहा, काला बादल, इसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता, इस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगे। देखो, बारिश आ गई। लेकिन वह पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। तूफान के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका, दरख्त गिरे, उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फख्र, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उड़ गए। उनके महल जो कभी सतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दब गए। 7 रात और 8 दिन तक वह तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान, सब मिट्टी में मिल गए। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त तेज आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए सतून, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गुफा में पनाह दी गई और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये वह लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन?